अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास सेल वाल। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर एक नॉन लिविंग लेयर मौजूद होती है। ये नॉन लिविंग लेयर जो सेल के बाहर मौजूद होती है ये सख्त लेयर होती है और इसे सेल वाल कहा जाता है। आमतौर पर सेल्स के बाहर सिर्फ एक ही लेयर मौजूद होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। कुछ सेल्स के अंदर इसके बाहर भी एक दूसरी नॉन लिविंग लेयर मौजूद है, सख्त लेयर मौजूद है जिसे सेल वाल कहा जा रहा है। तो ये लेयर जो है तमाम सेल्स में नहीं होगी, ये लेयर जो है वो मौजूद होगी बैक्टीरिया के सेल के अंदर, फंजाई के सेल के अंदर, अलजी और प्लांट्स के सेल्स के अंदर भी मौजूद हो सकती है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर मौजूद सेल वाल के बारे में, तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वाल मौजूद है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकन आप एक तरह से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कह सकते हैं। पेप्टाइडो अमाइनो एसिड को जाहिर कर रहा है और ग्लाइकन्स जो है वो शुगर को जाहिर कर रहा है। यानी अमाइनो एसिड और शुगर की बनी हुई सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया में मौजूद होगी। फंजाई की सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो वो जो है काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक पॉलीसेक्राइड होता है, इसे मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, वरना आमतौर पर पॉलीसेक्राइड्स में नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता। तो काइटिन एक मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड की बनी सेल वॉल जो है वो फंजाई के सेल्स में मौजूद होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर और अलजी के अंदर मौजूद सेल वॉल के बारे में, तो वो मेनली जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल प्लांट्स और अलजी के अंदर मौजूद होगी, फंजाई के अंदर काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होगी और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइड और ग्लाइकन्स की बनी हुई सेल वॉल मौजूद होगी। तो बेसिकली यहाँ पर अब जो जिक्र होगा वो प्लांट सेल वॉल के बारे में जिक्र होगा। जैसे कि हमने जिक्र किया कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, या फिर उसके अंदर पेक्टिन शामिल हो सकता है या कुछ और पॉलीसेक्राइड के मॉलिक्यूल शामिल हो सकते हैं। ये सारे मटेरियल सेल वॉल में आते कहाँ से हैं? ये सारे मटेरियल्स जो हैं प्रोटोप्लाज्म से निकलते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये मटेरियल जाकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से बाहर ये मटेरियल निकलेंगे, इस तरह से हमारे पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनेगा। यही बात बयान की जा रही है कि ये सारे मटेरियल जो है सेल से बाहर निकलते हैं और सेल मेम्ब्रेन के गिर्द जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनता है। सेल के अंदर से मटेरियल निकल करके सेल के बाहर जमा हो जाएंगे और सेल वॉल का एक सख्त स्ट्रक्चर बना देंगे। ये वैसे नॉन लिविंग लेयर है जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले ही। इसके अंदर बस थोड़ी सी कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन वजह से सेल के अंदर आने जाने का रास्ता बन जाता है। मज़ीद लिखा हुआ है जब हम प्लांट सेल वॉल का जिक्र करें तो प्लांट सेल वॉल जो है वो तीन तरह की मौजूद हो सकती हैं। मिडल लेमिला एक को कह रहे हैं, प्राइमरी वॉल दूसरी को कह रहे हैं और सेकेंडरी वॉल हम तीसरी को कह रहे हैं। तो ये तीन तरह की लेयर्स जो हैं, तीन तरह की सेल वॉल जो है ये प्लांट में मौजूद हो सकती है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मिडल लेमिला के हवाले से, जो सबसे पहले बनती है। हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक सेल अगर मौजूद है, जब ये डिवाइड होता है तो इस सेल के बीच में से जो है एक दूसरी लेयर बनना शुरू हो जाती है। ये दूसरी लेयर जो बनती है इसे सेल प्लेट कहा जाता है। तो सेल प्लेट का स्ट्रक्चर बनता है जब दो सेल जो हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं, और ये सेल प्लेट का जो स्ट्रक्चर बना है दो सेल्स के बीच में, ये आगे चल करके मिडल लेमिना में बदल जाएगा। तो ये वो लेयर होती है जो दो सेल्स के बीच में मौजूद होती है। दो सेल्स अलग हो जाएंगे जब मिडल लेमिना डिसॉल्व हो जाएगी। जब मिडल लेमिना खत्म हो जाएगी तो दो सेल्स भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो जाएंगे। अगर एक ये सेल मौजूद है और दूसरा ये सेल मौजूद है, इन दोनों के बीच में मिडल लेमिना मौजूद है। मिडल लेमिला की वजह से अभी तक ये दो सेल आपस में जुड़े हुए। मिडल लेमिला के खत्म हो जाने के बाद ये दो सेल्स अलग अलग हो जाएंगे। मिडल लेमिला की कंपोजिशन के वास्ते लिखा हुआ है कि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टाइड जो है ये मौजूद होते हैं। और मजीद इसके बारे में बयान किया जा रहा है कि ये साइटोकाइनेसिस के दौरान में बनती है। साइटोकाइनेसिस वही प्रोसेस होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, यानी कि एक सेल डिवाइड करता है। तो सेल डिवीजन के टाइम पर जब एक सेल डिवाइड हो रहा है तो पहले स्ट्रक्चर बन रहा है सेल प्लेट का, और वही स्ट्रक्चर बाद में बदल रहा है मिडल लेमिला के अंदर। इस तरह से दो सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। अगर प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल होता है। दरअसल फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल जो है वो मिडल लेमिला होता है। प्राइमरी वॉल जो है वो मिडल लेमिला के बाद बनती है। प्राइमरी वॉल तब बनती है जब प्रोटोप्लाज्म से मटेरियल निकल करके मिडल लेमिला के साइड पर आकर के जमा होता है। यानी अगर ये मिडल लेमिला बनी है तो इसकी साइड पर कुछ मटेरियल आकर के जमा हो जाएगा। तो जो मटेरियल मिडल लेमिला के अंदर की तरफ जमा हुआ है वो मटेरियल जो है ये प्राइमरी वॉल को डेवलप करेगा। मजे लिखा हुआ है जो यंग डिवाइडिंग सेल्स हैं, यानी छोटे सेल जो डिवीजन कर रहे हैं, या फिर इनलार्जिंग सेल्स जो सेल्स अभी ग्रोथ मुकम्मल नहीं किए, तो उन सेल्स के अंदर
जो सेल वॉल मौजूद होगी वो बारीक मौजूद होगी और इलास्टिक मौजूद होगी। लेकिन जैसे इलार्जिंग सेल अपनी मैच्योरिटी में पहुंच जाएंगे, जब सेल नॉन डिवाइडिंग हो जाएंगे, यंग डिवाइडिंग सेल हमारे पास जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। तो जब वो नॉन डिवाइडिंग बन जाते हैं, वो परमानेंट सेल्स बन जाते हैं, तो उन परमानेंट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होगी वो ज़्यादा ही ठोस मौजूद होगी और ज़्यादा ही मोटी सेल वॉल उनके अंदर मौजूद होगी। तो इस तरह से शुरू के सेल्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और बड़े सेल्स के अंदर जो ग्रोथ कर रहे हैं उनमें सेल वॉल बारीक और इलास्टिक, लेकिन बड़े सेल्स के अंदर सेल वॉल ठोस और मोटी मौजूद रहेगी। मजीद अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें कि प्राइमरी सेल वॉल किन चीज़ों की बनी होती है, तो इसके अंदर एक तो हेमी सेल्यूलोज मौजूद होता है और दूसरा सेल्यूलोज की फाइबर्स मौजूद होती हैं। जो सेल्यूलोज की फाइबर्स मौजूद होती हैं वो इस तरह से क्रिस क्रॉस के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये वाली अरेंजमेंट जो सेल्यूलोज फाइबर्स की होती है इसे क्रिस क्रॉस मैनर कहा जाता है। अभी जो हेमी सेल्यूलोज है ये क्या होता है? सेल्यूलोज का हमने पहले ही जिक्र किया हुआ था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कि इसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम हेमी सेल्यूलोज की बात करें तो इसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। अब यहाँ पर हेमी सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स का जिक्र है। हेमी सेल्यूलोज के अंदर एक तो जाइलोज मौजूद है। ये जो जाइलोज का मॉलिक्यूल मौजूद होगा, ये जाइलोज दरअसल पेंटोज शुगर है, यानी 5 कार्बन के शुगर का मॉलिक्यूल होता है। तो एक 5 कार्बन शुगर वाला मॉलिक्यूल जाइलोज मौजूद है। उसके अलावा मेनोस, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोस और ग्लेक्टोस, ये 4 मॉलिक्यूल का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। अगर जाइलोस की बात करें तो इसके साथ लिखा हुआ है 1,4 लिंक्ड। 1,4 लिंक्ड का मतलब ये है कि इसका पहला कार्बन चौथे कार्बन के साथ जुड़ा होगा। इसी तरह से मेनोस के अंदर भी 1,4 लिंकेज यहाँ पर जिक्र की जा रही है। ग्लूकोज के अंदर 1,3 लिंकेज जिक्र की जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर इस लिंकेज के जरिए से ये मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। ग्लूकोज के अंदर इस तरह से होगा कि पहला कार्बन जो है वो तीसरे कार्बन के साथ में साथ जुड़ा होगा। तो इस तरह से ये लिंकेज जो है इनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जा रही है। बुक में भी यही बात बयान की जा रही है कि इनके अंदर बीटा 1,4 लिंक्ड बैकबोन मौजूद होती है। अब इन्हें बीटा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है वो नीचे की तरफ मौजूद होता है। अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऊपर की तरफ मौजूद होगा तो उसे अल्फा लिंकेज कहा जाएगा। तो इनमें बीटा लिंकेज जो है वो मौजूद होती है। मजीद बयान किया जा रहा है कि इसके अंदर जो सेल्यूलोज मौजूद है और जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर मौजूद है, ये सेल वॉल की मजबूती को और बढ़ा देता है। मजीद यहाँ पर बयान ये किया जा रहा है कि जो सेल वॉल होती है वो मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं होती। कुछ जगहों पर सेल वॉल का मटीरियल जो है यानी सेल्यूलोज वगैरह जो है वो डिपॉजिट नहीं होता। जिस जगह पर सेल्यूलोज डिपॉजिट नहीं होता वो जगहें खाली रह जाती हैं। उन जगहों को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है या उन्हें प्लाज्मोडेस्मा कहा जाता है। ये वो जगहें हैं जहाँ से सेल का मटीरियल, एक सेल का मटीरियल दूसरे सेल में दाखिल हो सकता है। इन सुराखों के जरिए से सेल वॉल के अंदर चीज़ें दाखिल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सेल वॉल मौजूद है, इसमें एक जगह पर जो है वो मटेरियल दाखिल नहीं हुआ। इसी तरह से ये जो है दूसरी सेल वॉल में मौजूद है, इसमें भी एक जगह पर सेल्यूलोज का मटेरियल दाखिल नहीं हुआ। तो ये जो खाली जगह है बच गई, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। इन खाली जगहों से एक सेल का मटेरियल, एक सेल का वाटर हो गया, एक सेल के शुगर मॉलिक्यूल हो गए, वो दूसरे सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में ये बयान किया जा रहा है कि ये डेवलप करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान में। हमें मालूम है कि सबसे बाहर जो लेयर पहले डेवलप होती है आमतौर पर वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्राइमरी वॉल मौजूद होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान में यानी कि ये बीच के अंदर डेवलप कर जाती है सेकेंडरी वॉल। मजीद बयान किया जा रहा है कि प्लांट के तमाम सेल्स में सेकेंडरी वॉल डेवलप नहीं होती। ये सिर्फ हार्ड टिश्यूज़ के अंदर, वुडी टिश्यूज़ के अंदर सेकेंडरी वॉल डेवलप करती है। और वुडी टिश्यूज़ का नाम भी लिखा हुआ है, मिसाल यहाँ पर स्क्लेरन कायमा के हवाले से। और लिखा हुआ है कि ये सेल जो हैं डेड हो जाते हैं जब ये मैच्योरिटी पे आते हैं, यानी कि स्क्लेरन कायमा डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स होने की वजह यही है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल इनमें डेवलप करती है वो सेकेंडरी सेल वॉल का जो मटेरियल होता है, जैसे लिग्निन हो गया, इनऑर्गेनिक आयंस हो गए या वैक्सेस हो गए, ये जो मटेरियल होता है लिग्निन खास तौर पर, ये हाइड्रोफोबिक होता है। इस मटेरियल की वजह से इसके सेल जो हैं वो डेड हो जाते हैं क्योंकि वाटर वगैरह ट्रांसफर नहीं हो पाता इसके अंदर। यही बात बयान की जा रही है कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये तब डेवलप करती है जब प्राइमरी सेल वॉल जो है वो फुल मैच्योर हो चुकी होती है। प्राइमरी सेल वॉल मुकम्मल बन चुकी होती है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप करेगा। क्योंकि ये सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से सेल हार्ड बन चुके होंगे तो ये अब सपोर्ट का काम कर रहे होंगे। ये सपोर्टिंग सेल्स के अंदर, स्क्लेरन कायमा के अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे जैसे कि जिक्र किया जा रहा है जाइलम, वेसल्स, ट्रेकिस। ये वेसल ट्रेकिस जाइलम का ही हिस्सा होते हैं। उसके अलावा स्क्लेरन कायमा के कुछ सेल्स होते हैं जैसे फाइबर्स और स्क्लेरोइड्स, ये जाइलम फिलोएम को सपोर्ट कर रहे होते हैं।
तो इनके अंदर जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल के काम क्या होते हैं। सबसे पहले इसके काम के वास्ते लिखा हुआ है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसके अलावा शेप देती है और प्रोटेक्शन करती है सेल को। सेल का शेप जो है वो ख़राब नहीं होता जब तक सेल वॉल मौजूद होती है। अगर हमारा सेल मौजूद होता है, उस सेल के अंदर ज़्यादा पानी डेवलप कर जाता है, पानी आ जाता है अंदर की तरफ, हमारा सेल ब्रस्ट हो सकता है। लेकिन सेल वॉल की वजह से, आउटर लेयर होने की वजह से सेल में पानी अगर ज़्यादा भी आ जाता है, सेल टर्जिट होता है, सेल जो है वो ब्रस्ट नहीं हो पाता। मज़ीद लिखा हुआ है सेल वॉल के हवाले से, ये जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है ये फ्रेमवर्क देता है प्लांट्स को, खासतौर पर वेस्कुलर प्लांट्स को। वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें जाइलम फिलोएम मौजूद होता है। उन प्लांट्स को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा होता है, एक बिल्कुल स्केलेटल सपोर्ट दे रहा होता है, ताकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रह सके। तो इस सेल वॉल की वजह से, सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से हार्ड स्ट्रक्चर प्लांट में डेवलप हो जाता है, तो इस वजह से उनको सपोर्ट हासिल हो जाती है। तो जिस तरह से हमारी बॉडी में स्केलेटन हमें सपोर्ट कर रहा है, इसी तरह से सेकेंडरी सेल वॉल इन वेस्कुलर प्लांट्स को सपोर्ट कर रही है। दूसरी अगर हम बात करें, ये जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और इस तरह से वाटर की मूवमेंट भी इस सेल वॉल के ज़रिए से हो रही होती है। और इस तरह से वाटर जो है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि सेल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। और मज़ीद लिखा हुआ है सेल वॉल जो होता है ये एक परमिएबल स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल के ज़रिए से चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं, क्योंकि सेल वॉल में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।